हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। गाभिन भैंस की इस तरह से करें देखभाल, घाटा बिल्कुल नहीं होगा। गर्भावस्था में पशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीनों में पशुपालक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर नुकसान से बच सकते हैं। कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे काम प्रभावित हुए हैं। पशुपालन भी उनमें से एक ही है। गाय भैंस पशुपालन में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। खासकर गर्भावस्था में खास ख्याल रखना होता है। थोड़ी ही लापरवाही से बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। पशुपालन व्यवसाय के लिए भैंस को हर 12 से 14 महीने बाद ब्याना चाहिए और लगभग 10 महीने तक दूध भी देना चाहिए, लेकिन आमतौर 2 ब्यात के बीच में 14 से 16 महीनों का अंतर होता है और यह रखरखाव और पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर निर्भर करता है। भैंस में 2 पूर्वकाल के बीच का समय 60 से 90 दिनों तक होना चाहिए। इस बीच दूध उत्पादन के समय हुई पोषक तत्वों की कमी की भरपाई और गर्भ में पलने वाले पोषण की जरूरत होती है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस समय भैंस का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ जाता है। इस समय संचित पोषक तत्वों से ब्याने के बाद के दूध उत्पादन में मदद मिलती है। गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में नियमित आहार के साथ ही 2 किलो ऊर्जायुक्त दाना मिश्रण देना चाहिए, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चों को उचित पोषण मिल सके। ब्याने से पहले से अतिरिक्त पोषक तत्वों को पशु अपने शरीर में जमा कर लेता है और ब्याने के पश्चात दूध उत्पादन में उपयोग करता है। गर्भकाल के आखिरी 3 महीनों में देखभाल इस काल या अवस्था में भैंस को दौड़ाने या अधिक चलने से बचाना चाहिए और चरने के लिए भी दूर नहीं भेजना चाहिए। भैंस कहीं फिसल न जाए, इसलिए उसे फिसलने वाली जगहों पर भी नहीं जाने देना चाहिए और चिकने फर्श पर या घास फूस वाल बिछाकर रखना चाहिए। गर्भवती भैंस को दूसरे अन्य पशुओं से लड़ने मत दीजिए। भैंस के आहार में 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना जरूरी है। दाने में 1% नमक व नमक रहित खनिज लवण भी दीजिए। पीने के लिए स्वच्छ व ताज़ा पानी ही हर समय देना चाहिए। गर्मी के मौसम में भैंस को दिन में 2 से 3 बार नहलाएं व तेज धूप से बचाएं। भैंस के बांधने की जगह अगले पैरों के तरफ नीचे और पिछले पैरों की तरफ ऊंची होनी चाहिए। यदि बांधने की जगह इसके उल्टी है तो गाभिन भैंस में फूल या गर्भाशय दिखने की समस्या बढ़ जाती है। गर्भकाल के आखिरी 3 महीनों में भैंस को तालाब में लेटने के लिए भी नहीं ले जाना चाहिए। जल्दी ब्याने वाली भैंस का आवास अलग होना चाहिए और इसके लिए उसे 100 से 120 वर्ग फुट ढका क्षेत्र और 180 से 200 वर्ग फुट खुला क्षेत्र जरूर देना चाहिए। गर्भकाल के आखिरी माह में प्रबंधन कैसे करें, आइए इन बातों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य दोस्त भी, किसान भाई, पशुपालक भी इससे लाभ ले सकें। यदि भैंस दूध दे रही है तो भैंस का दोहन बंद कर देना चाहिए। ब्याने से 2 महीने पहले भैंसों का दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चा कमज़ोर होगा और अगले ब्यान में पशु दूध भी बहुत ही कम देगा। भैंसों की प्रजनन अक्षमता भी प्रभावित होती है। भैंस को प्रसव तक 2 से 3 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दीजिए। यदि उसे कब्ज रहता है तो अलसी का तेल पिलाएं। ब्याने के 20 से 30 दिन पहले भैंस को दस्तावार आहार जैसे गेहूं का चोकर, अलसी की खल आदि दाने में खिलाएं। यदि हरा चारा पशु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो इस मिश्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर संभव हो तो गाभिन भैंस को दूसरे पशुओं से अलग रखिए ताकि उसकी देखरेख भली भांति हो सके। गाभिन भैंस को उन पशुओं से दूर रखना उचित होगा जिनका गर्भ गिर गया हो। प्रथम बार ब्याने वाली भैंस के शरीर पर हाथ फेरते रहना चाहिए और पैर रखते रहना चाहिए। भैंसों में प्रसव के पूर्व लक्षण इस प्रकार हैं। प्रसव के 2-3 दिन पहले कुछ पशु सुस्त हो जाते हैं और दूसरे पशु से अलग रहने लगते हैं। पशु आहार लेना भी कम कर देते हैं। प्रसव से उसके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने और बढ़ने लगती हैं। पशु को पीड़ा शुरू हो जाती है। योनि द्वार में भी सूजन आ जाती है और योनि से कुछ लसलसा पदार्थ आने लगता है, जिसे हम मोटा जरा कह देते हैं। पशु का आयन सख्त हो जाता है और पशु के कूल्हे भी हड्डी वाले हिस्से के पास 2 से 3 इंच का
गड्ढा भी पड़ जाता है। पशु बार बार पेशाब करता है। पशु अगले पैरों से मिट्टी को कुरेदने लगता है। प्रसव काल में यानी कि भैंस की ब्याने की अवस्था में भैंस की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है। जहाँ तक हो सके प्रसव के समय पशु के आसपास किसी प्रकार का शोर नहीं होने देना चाहिए और न ही पशु के पास अनावश्यक किसी को जाने दीजिए। जल थैली दिखने के 1 घंटे बाद यदि बच्चा बाहर न आए तो बच्चे को निकलने में पशु की सहायता के लिए अनुभवी और योग्य पशु चिकित्सक की मदद लें। बच्चे के बाहर आ जाने पर उसे भैंस द्वारा चाटने दीजिए ताकि वह सूख जाए। आवश्यकता हो तो बच्चे को साफ और नरम तौलिए से कपड़े या फिर किसी अन्य कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दीजिए ताकि उसके शरीर पर लगा सारा श्लेष्मा साफ हो जाए। प्रसव के बाद जेर गिराने का पूरा ध्यान रखिए और जब तक जेर गिर न जाए भैंस को खाने में कुछ मत दीजिए। सामान्यतः जेर निष्कासन में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। जेर न गिरने पर पशु चिकित्सक की सहायता लीजिए। भैंस को काफ़ी देर हो जाए तो जेर न गिरने में हरा चारा दे सकते हैं, क्योंकि हरे चारे में गर्मी होती है जिससे जेर जल्दी गिर जाती है। प्रसव के बाद जननांगों के बाहरी भाग, कोख और पूंछ को गुनगुने साफ पानी से, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने पड़े हों या नीम की पत्ती के उबले हुए पानी से धो दीजिए। इसके पश्चात पशु को गर्म पेयजल जिसमें गुड़ का घोल चोकर आधा किलोग्राम या नमक पड़ा हो तो पीने के लिए दीजिए। यह पेय भैंस को दिन में 2 दिन तक सुबह और शाम तक देते रहना चाहिए। भैंस को 2 दिन तक गुड़ व जौ का दलिया भी खिलाना चाहिए, जो 2 दिन के बाद धीरे धीरे चोकर की मात्रा बढ़ाते हुए चूनी व खली आदि मिलाकर बना हुआ दाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना प्रारंभ करें। 15 से 20 दिन बाद दूध की मात्रा के अनुसार दाना देना प्रारंभ कर दें। ब्याने के पश्चात भैंस की नहीं बल्कि बछड़े या बछड़े की देखरेख भी ठीक प्रकार से करें। थोड़ी सी असावधानी से पशुओं में जनन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रसव के बाद भैंस की देखरेख अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जनन रोग उत्पन्न न हो, दूध देने की अक्षमता बनी रहे और पशु समय पर गर्मी में आकर गाभिन हो जाए। आमतौर पर पशु को ब्याने के बाद 2 से 6 घंटे के अंदर जेर गिरा देना चाहिए, लेकिन कमज़ोर पशुओं में या बच्चेदानी में रोग होने और प्रसव के समय अधिक पीड़ा के कारण जेर बच्चेदानी से अलग नहीं हो पाती और यह बच्चेदानी के अंदर ही रह जाती है। कभी कभी जनन अंगों में किसी रुकावट के कारण जेर शरीर से बाहर नहीं गिरती और बच्चेदानी में ही सड़ती रहती है। यह विकार विटामिन ए या आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकता है। यदि पशु ब्याने के बाद समय से जेर नहीं गिराए तो घबराना नहीं चाहिए और न ही किसी अनुभवहीन व्यक्ति से जेर बाहर निकलवानी चाहिए। इससे बच्चेदानी में जेर के टूटने से रक्त भी बह सकता है और हाथ डालने के कारण विषाणु बाहर से बच्चेदानी में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे बच्चेदानी में सूजन और मवाद पड़ सकती है। इस कारण पशुओं का मध चक्कर अनियमित होने के साथ साथ पशु समय पर गर्मी में भी नहीं आते हैं। ऐसे में पशुओं में गर्भधारण करने में बहुत समय लग जाता है। ऐसी दशा में योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए तथा उनके निर्देशानुसार ही पशु का उपचार करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य किसान भाई पशुपालक भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और सही जानकारी मिल सके और अपनी भैंस की देखभाल करके घाटे से बच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,